कॉन्स्टिट्यूशन की मूल कॉपी है। नरेंद्र मोदी ऐसे फेंक दें, ऐसे फेंक दिया, नया संविधान बन गया। अच्छा, कई लोग बोलते हैं महात्मा गांधी द्वारा देश को खंड कर दिया गया। ये सब सवाल हमसे ना किया करिए, इनसे ये सब सवाल हम महात्मा गांधी को इस तरह के महात्मा गांधी पर आरोप लगाना नहीं, हम ऐसा सवाल। अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन 14 अगस्त को रात में जो पाकिस्तान से ट्रेन आई थी उसमें बहुत लोग थे, लेकिन उन लोग की जाने नहीं थी। तो क्या ये क्या करेंगे? ये आप तो उस दिन की बात कोट कर रहे हैं, दोनों तरफ से कत्लेआम हो रहा था। इसके लिए गांधी जी जिम्मेदार थे। जितने लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं आतंकवादी हैं, ठीक उसी ढंग से आतंकवादी हैं जैसे इस देश में रह के मुसलमान राष्ट्र की मांग करने वाले लोग, मुस्लिम और पाकिस्तान की मांग करने वाले लोग जितने दोषी हैं, जितने आतंकवादी हैं, ठीक उतने ही आतंकवादी हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले हैं। भारत से पेट नहीं भर रहा है। भारत से बड़ा कोई ग्रेसफुल नाम है इस दुनिया का किसी मुल्क का बताइए? जब से सभ्यताएं पैदा हुई हैं तब से भारत है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए यहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये इकबाल की पंक्तियां थीं और बंगे दरा में उन्होंने 1908 में लिखा था। ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, भारत ये सीना चौड़ा हो जाता है भारत, और भारत दुनिया में जाना जाता है। ये बुद्ध का नेशन है, कबीर का है, नानक का है, विवेकानंद का है, दयानंद का है, सावित्री बाई का है, गांधी का है, ये देखिए इनका अंबेडकर का है, एपीजे अब्दुल कलाम का है, भगत सिंह का है, न जाने कितने लोगों का कंट्री है। किसी ने मांग किया है? किसी ने मांग किया हिंदू राष्ट्र? सुने हैं किसी का मांग करते हुए? आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाएगा? अच्छा, कई लोग बोलते हैं महात्मा गांधी द्वारा देश को खंड कर दिया गया। ये सब सवाल हमसे ना किया करिए, इनसे ये सब सवाल हम महात्मा गांधी को इस तरह के महात्मा गांधी पर आरोप लगाना नहीं, हम ऐसा सवाल अपने भगवान के लिए ऐसा सवाल हम सुनना भी नहीं चाहते। हम भी जवाब नहीं देना चाहते। हाँ, कि गांधी ने देश को बंटवा दिया, इसको मैं सुनना भी नहीं चाहता। मेरी विचार चले तो ऐसे लोगों को इस वतन में नहीं रहना चाहिए। जो लोग ये कहना चाहते हैं उनको किसी और ग्रह पर चले जाना चाहिए। और गांधी को जितनी गाली हो, जिस देश मुल्क में गांधी जिसने भारत की ही कत्ल कर दिया, वो लोग कह रहे हैं कि गांधी को, तो ऐसा सवाल न मुझसे करिए, न इसका मुझ पर उत्तर है। चलिए अच्छा, इसमें एक सवाल थोड़ा सा, ये बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान मुस्लिम देश हो गया, ये नहीं हो पाया हिंदू राष्ट्र भारत? ये बना तो क्यों नहीं बना दिया? हिंदू नहीं हो पाया तो ये कौन बेहुदा कहता, कौन मांग रहा था हिंदू राष्ट्र की नहीं हो पाया? जिस दिन ये बंटवारा हुआ था और 1900 क्विट इंडिया मूवमेंट में जिस दिन आरएसएस के संघी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, और पूरा देश, गांधी जी जैसा व्यक्ति जो अहिंसावादी था, उसने कहा कि डू और डाई का स्लोगन दे डाला, सब कुछ शहीद हो रहे थे। जेपी बाबू से लेके और लोहिया तक, और जितने आचार्य जो है ये नरेंद्र देव और सभी जो है भूमिगत होकर आंदोलन लड़ रहे थे। भूमिगत रेडियो जेपी बाबू संचालित कर रहे थे। आपके जेपी बाबू बिहार के जो जननायक बने थे और जो क्या नहीं बने, क्रांति के टोटल रिवॉल्यूशन के जनक बने, वो लोग लड़ रहे थे हिंदुस्तान को गुलामी से मुक्ति के लिए। और यही संघी है ना सब, जो हिंदू राष्ट्र वाले हैं, यही लोग हैं ना जो हिंदुस्तान को, अंग्रेजों को, क्विट इंडिया मूवमेंट में अंग्रेजों के साथ खड़े थे, कोई आवाज नहीं निकाल रहा था। सब लोग थे, देश का बंटवारा हो गया, उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन 14 अगस्त को रात में जो पाकिस्तान से ट्रेन आई थी उसमें बहुत लोग थे, लेकिन उन लोग की जाने नहीं थी। ये क्या करेंगे? ये आप तो उस दिन की बात कोट कर रहे हैं, दोनों तरफ से कत्लेआम हो रहा था। इसके लिए गांधी जी जिम्मेदार थे। इसके लिए हमारे आप जैसे बोला जाता है, देश का बंटवारा हुआ तभी ऐसा। हमारे आप जैसे लोग, और गांधी जी बांट दिए थे देश को। गांधी जी क्या कहा करते थे? गांधी जी कहा करते थे कि मेरे दोनों पक्ष में, एक तरफ चमार हरिजन रहता है, चमार शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करते थे, और दूसरे तरफ मुसलमान रहता है, उसको छोड़कर गांधी कहीं नहीं रह सकते थे। और मेरी भी आत्मा वहीं घूमती है। मुझे कोई कहे कि मुसलमान को छोड़ के हिंदुस्तान की कल्पना कर दीजिए, मैं अपने जीवन में कल्पना कर ही नहीं सकता। जब तक मेरी रोशनी है, जब तक ताकत है, हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा यार? कोई बना ही नहीं सकता हिंदू राष्ट्र। संविधान नहीं अलाउ, बिल्कुल नहीं अलाउ करता है। आप संविधान की ये प्रति है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की मूल कॉपी है। नरेंद्र मोदी ऐसे फेंक दें, ऐसे फेंक दिया, नया संविधान बन सकता है, लेकिन अमेंडमेंट उसमें नहीं किया जा सकता। सत्ता में है तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर आपके हिसाब से। जी बिल्कुल फेंक दीजिए। संविधान को कोई फेंक सकता है? अरे यार, फेंका जा चुका। अयोध्या में वो मंदिर में प्राण नहीं डाल सकते। वो राजेंद्र बाबू की जिस नकल को ले रहे थे कि वहाँ गुजरात वाला जो सोमनाथ टेम्पल था,
1951 वाला जो जीर्णोद्धार उन्होंने कराया था, वो नहीं करा सकते। वो अब पूरे भारत के 142 करोड़ लोगों के पीएम हैं। आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। एक आदमी भी उस मत से सहमत नहीं है, विरोध में है, तो ये प्रधानमंत्री का धर्म नहीं है, ये नहीं करा सकते थे, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता है। अच्छा, मंदिर भी वहाँ पर बनवाया है, बगल में मस्जिद के लिए भी जमीन मिल गया है। अरे वैसे आस्था रहता है तो पत्थर में भी जान दिखाई देता है। सवाल करिए, इसकी क्या जरूरत थी? कौन मांगा था कि मंदिर बनवा लीजिए, हमको मस्जिद भी दे दीजिए? कोई मांगा था? संगोल लेके भाज रहे थे सदन में 28 मई को, उसमें जो है वेद भी, गीता भी पाठ हो रहा था और कुरान का भी पाठ करा रहे थे। किसने कहा था कुरान कराइए? पार्लियामेंट में कुरान का पाठ होगा? पार्लियामेंट में गीता का पाठ होगा? प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाठ ही कराना था, तो प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पाठ क्यों नहीं करा दिए? इसी को करा दिए होते आप। इस नेशन से आपको मोहब्बत लगाव है, तो ये नौटंकी क्यों कर रहे थे नरेंद्र मोदी? ये इसको क्यों नहीं करा दिए, प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को? ये सब पाखंड की बात है। जितना इस देश को नष्ट करना हो डेमोक्रेसी के नाम पर, नरेंद्र मोदी नष्ट कर लें, इनके जो पूर्ववर्ती लोग हैं वो अंतर यही है कि मनमोहन सिंह एक चरित्र का व्यक्ति का नाम है, एक चरित्र, अनुशासन। मनमोहन सिंह मतलब अनुशासन। दुनिया का जाना बना साइंटिस्ट, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा दुनिया का साइंटिस्ट मनमोहन सिंह का मतलब है। यही नरेंद्र मोदी में उनमें फर्क है। नहीं तो सत्ता, दोनों भी सत्ता के प्रचंड सत्ता पर थे, किसी की बात सुन नहीं रहे थे। न जाने क्या क्या किए, क्या क्या नहीं किए। बहुत सारे कानून बने और जिसके लिए आज ये लोग परेशान हैं, समझ गए ना। तो लेकिन दोनों में फर्क है। अच्छा, यहाँ पर नरम गरम दोनों का फोटो लगा है। महात्मा गांधी नरम है जी, भगत सिंह गरम है। आप ले आइए इधर। भगत सिंह सोशलिज्म के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने समाजवाद को रेखांकित कर दिया था छोटी उम्र में ही। भगत सिंह का समाजवाद कहा करता था कि हम ऐसे समाजवाद की परिकल्पना करते हैं, चाहते हैं जिसमें कोई अमीर किसी गरीब का शोषण न कर सके। और आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में समाजवादी शब्द, सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया, सोशलिज्म जोड़ा गया। पता है ना जोड़ा गया है 76 में, या हमको लगता है हाँ 76वें संशोधन में ये जोड़ दिया गया है। तो हमारा संविधान, वहाँ कैपिटल नहीं जोड़ा गया है, वहाँ पूंजी नहीं जोड़ी गई है, लेकिन समाजवाद जोड़ा गया है। तो बात आप इस तरह की करिए। देखिए, अब हर आदमी का एक ही धर्म है कि इस मुल्क को, इस महान मुल्क को बचाया जाए, इस महान भारत को बचाया जाए। यार, जमीन से नहीं निकला है, जब से सभ्यताएं बनी हैं तब से हैं। और हिंदू शब्द ये सब बाद का, हिंदू शब्द ही बाद का है, ठीक है ना। हिंदुस्तान फारसी के आने के बाद का है, पर्सियन आ गया तब से लैंग्वेज का नाम है। और सिंध के दक्षिण हिस्से में सबको हिंदुस्तान कहा जाता है। इसके लिए जम्बू द्वीप भी इसका नाम हुआ करता था, एक मीनिंगफुल नाम था, इंस्क्रिप्शन का नाम था। लेकिन आप कहाँ से खोज लाए? और 20% लोग आप हिंदू राष्ट्र बना देंगे, 20% लोग चाहेंगे। पहले बताइए, इस्लामपंथी हिंदू चाहेगा, विरोध कर रहा है, तो आपका देश यूं ही बट नहीं जाएगा। वो कहेगा नहीं, तब हमारा अलग कर दीजिए। तो इसी तरह से सॉवरेंटी आपकी गई कि नहीं गई, खत्म हुई कि नहीं, टूटी कि नहीं टूटी, टू नेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, मारकाट मचेगा। राइट, आपने अभी एक बात कहा कि मारकाट मचेगा। ये क्यों तुम हम मुंह से निकालते हो? ये कहां से लाए हो? भारत से नहीं पेट भर रहा है, हिंदुस्तान से पेट नहीं भर रहा है। हाँ, हिंदुस्तान से पेट नहीं भर रहा है इस शब्द से। दुनिया जानती है भारत को, दुनिया जानती है, ठीक है ना। दुनिया पयोधि के अंतिम से लेके और पृथ्वी जो वसुंधरा है पूरी भारत को जानती है। जब से यह सृष्टि उदित हुई है तब से जाना जाता है। अच्छा, किसान और गरीबों के लिए ऐसा क्या किया जाए कि उन लोगों का जिंदगी अभी मैं कौन सा ये जादू बता दूं आपको? कर पाएंगे? जादू क्या बता दूं? जिंदगी मतलब अगर सामने वाला पूरा खराब लग रहा है, बजाइए तो आप कुछ न करिए, आप इतना करिए। आप सबसे पहले करिए कि शिक्षा फ्री कराइए, शिक्षा फ्री करिए, चिकित्सा फ्री करिए, एक समान शिक्षा और चिकित्सा फ्री करिए, और रेल संचार फ्री करिए, वो भी समान। 14 साल के बच्चों के लिए, 14 साल तक के लिए शिक्षा फ्री किया गया। कब किया गया है? 2009 में पिछली सरकार ने शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया। और मैं जो कह रहा हूं कि नीचे से लेकर ऊपर तक, शोध तक एकदम फ्री होनी चाहिए, एकदम। उस पर पैसा, आप धनी का लड़का IIT और विदेश पढ़ाएगा, सब कर लेगा। और गुरहु प्रसाद जो 100 करोड़ लोग हैं जिनके जेब में 1 रुपए नहीं है, दूसरे के मर्जी पर जी रहे हैं, उनसे पैसा लेंगे तो पढ़ पाएंगे। और कह रहे हैं कि समानता है। कहाँ है समानता? वेयर इज इक्विलिटी? कहीं नहीं है। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।